नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, जैसा कि आपने इस शीर्षक को पढ़ ही लिया होगा कि कुंडली में तलाक योग, शादी और बर्बादी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि D1 चार्ट क्या है, D9 चार्ट क्या है। D1 चार्ट साथियों हम लोगों का लग्न चक्र होता है, जिसमें ग्रहों की पोजीशन को देख करके हम जीवन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। और वो प्रिडिक्शन कितनी सही साबित होगी, इसका पता हम नवांश चक्र से भी लगा लेते हैं। परंतु नवांश चक्र का मेन उद्देश्य समझिए। नवांश चक्र का मेन उद्देश्य होता है वैवाहिक रिश्तों का पता लगाना, वैवाहिक जीवन का पता लगाना। तो D1 चार्ट जो भी बोलता है उसका प्रतिबिंब या मिरर होता है D9 चार्ट। अगर इसे और आसान भाषा में समझें कि जो लग्न चक्र बोलता है उसका सर्टिफिकेट ये दे देता है। जैसे लग्न चक्र में लिखा है कि इस व्यक्ति को उत्तम वैवाहिक सुख मिलना है। बात को समझिएगा। जैसे लग्न चक्र में लिखा है कि इस व्यक्ति को उत्तम वैवाहिक सुख मिलना है, अब आप बड़ा खुश हो गए कि बहुत अच्छी चीज है। परंतु आप नवांश चक्र में देख रहे हैं कि नवांश चक्र में जो है ग्रह विवाह स्थान को पीड़ित कर रहे हैं। तो फिर आप ये मान करके चलिए कि जो लग्न चक्र में दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। परंतु लग्न चक्र में चीजें खराब दिखाई पड़ रही हैं, परंतु नवांश चक्र में अच्छी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो आप मान करके चलिए कि जितना खराब दिख रहा है उतना भी खराब नहीं है। वैवाहिक सुख मिलेगा भी और व्यक्ति वैवाहिक सुख भोगेगा भी। तो इसको और सहज रूप से यदि आपको समझाऊं तो मैंने ग्रह की पोजीशन बना दी है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लग्न चक्र है, ठीक है। अब इसमें आप विवाह स्थान को देखिए। विवाह स्थान में आप देखेंगे कि केतु विराजमान है, राहु आपके लग्न में विराजमान है। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि केतु किसी भी भाव में विराजमान होते हैं तो वहां से डिटैचमेंट पैदा करते हैं। बोले तो अलगाव, अलगाववादी ग्रह हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्वों से आपको अलग करने की कोशिश करते हैं। सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपको वैवाहिक सुखों से अलग करने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि जीवन साथी और आपके वैचारिक मतभेद होने लगें और कुछ इस प्रकार से हो कि वो शादी जो है सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए चल रही हो, बाकी का उसमें कोई विवाह जैसे कोई सुख ना हो, जीवन साथी के साथ में विचार ना मिलते हों। तो अब जैसे हम लग्न चक्र को देख रहे हैं D1 चार्ट से, आप यही समझिएगा कि ये लग्न लग्न पत्रिका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लग्न में राहु विराजमान है, सप्तम भाव में केतु विराजमान है। लेकिन सिर्फ केतु विराजमान है और शादी खराब हो जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमें और ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। अब आप निगाह डालिए कि सप्तम भाव के स्वामी कौन है। जैसे सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर मंगल, 8 नंबर की राशि पड़ी है। अब आप देखेंगे कि सप्तम के स्वामी मंगल कहाँ बैठे हैं जाकर के, अष्टम भाव में, बाधाओं के भाव में, परेशानियों के भाव में। अष्टम भाव आपकी आयु का भी भाव है। परंतु ये यहाँ पर 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह बैठता है वो अच्छे परिणाम नहीं देता, वो छिद्र ग्रह बन जाता है, खराब परिणाम देने शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर मंगल विराजमान हो गई, एक तो ये हो गई जातक मंगली, परंतु मंगली का ऐसा यहाँ कोई ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। परंतु अष्टम भाव, सप्तमेश जो है वो गया कहाँ है, अष्टम भाव में। इस वजह से यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो गई कि बाधाओं के भाव में आपका सप्तमेश चला गया। अब यहाँ पर आपको दो दो चीजों से सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई यहाँ तो भाई इनकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब और देख लेते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर शनि बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में शनि बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि विवाह स्थान पर डाल रहे हैं। तो विवाह में संघर्ष, विवाह में वैचारिक मतभेद, विवाह में लड़ाइयाँ, ये कॉमन बात हो जाएगी। अब यहाँ पर डाउट हो गया कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तीन तीन ग्रह इशारा कर रहे हैं, केतु का विराजमान हो जाना, सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना और शनि का पंचम भाव में होना। तो अभी आप
अब आपके दिमाग में डाउट हो गया कि भाई अब ये शादी चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। परंतु तभी एक दृष्टि गई कहाँ पर, तो गुरु के ऊपर। गुरु बैठे हैं तृतीय भाव में और अपनी पंचम दृष्टि विवाह स्थान को देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत है, जिस भाव को देख लेंगे वहां पर अमृत तो दे देते हैं, एक तरीके से संजीवनी का काम कर देती है इनकी दृष्टि। तो गुरु ने अपनी संजीवनी दृष्टि से पंचम भाव को देख लिया है। तो और गुरु हमेशा किस चीज के कारक होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। गुरु विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, धर्म कर्म के कारक होते हैं, आपके भाग्य के कारक होते हैं, धन के भी कारक होते हैं, पुत्र के कारक होते हैं, और इसके अलावा ज्ञान के कारक होते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में गुरु अति शुभ ग्रह होते हैं और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इनको नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। अब गुरु बैठे कहाँ है, तृतीय भाव में, और पंचम दृष्टि डाली कहाँ, विवाह स्थान पर। तो अब यहाँ पर फिर डाउट आ गया कि अब क्या होगा, इसमें तलाक होगा कि नहीं होगा, या शादी खराब होगी कि नहीं होगी। तो आप ये मान करके चलिए कि इन तीन ग्रहों, ये तीन ग्रह जो डैमेज कर रहे थे, इन सारी पावर गुरु ने यहाँ पर लगा दी बचाने के लिए। तो अब यहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा कि इनका डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब इनके लग्न चक्र, वो नवांश चक्र में चलते हैं, ठीक है। नवांश चक्र में जब एक निगाह जा रही है तो देखा क्या कि राहु जो है वो अपनी पंचम दृष्टि कहाँ मार रहे हैं, विवाह स्थान के ऊपर। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये दिखाई पड़ी, ठीक है, एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम कहाँ दिखाई पड़ी कि यहाँ के जो सप्तमेश बने सूर्य, ये अपने से अष्टम भाव में चले गए। जैसे यहाँ पर सप्तमेश अष्टम में गया था, इसी प्रकार से यहाँ सप्तमेश बने कौन, सूर्य, और सूर्य अपने भाव से अष्टम भाव में चले गए। एक चीज यहाँ पर जब भी आप देखेंगे, लग्न पत्र का हो चाहे कोई भी हो, अगर सप्तमेश जो है वो धन में जाकर के बैठता है जाकर के, तो विवाह के बाद में विशेष धन की प्राप्ति करवाता है। मतलब जो जातक होगा या जातिका होगी, शादी से पहले चाहे पैसे न कमा रहा हो या कम कमा रहा हो, परंतु जिस दिन से ये शादी कर लेते हैं उस दिन के बाद से इनके जीवन में धन का प्रवाह बहुत अच्छा होने लगता है। तो एक चीज तो है, लेकिन परंतु है तो ये अपने से अष्टम भाव ना। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम भी आ गई कि ये अपने से अष्टम बैठा है, दूसरी राहु की दृष्टि पंचम जो है वो सप्तम भाव पर जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन फिर मेरी निगाह कहाँ जाती है, तो मेरी निगाह जाती है लग्न पर। यहाँ के लग्न में कौन विराजमान है, तो गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, विवाह स्थान पर। शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, विवाह स्थान पर। गुरु और शुक्र दोनों ही नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट हैं, विवाह के कारक हैं। देखिए, ये भी शुक्र भी आपकी शादी, जो आपके विवाह संबंध होते हैं उसमें मधुरता लेकर के आते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता लेकर के आते हैं। लग्न में बैठेंगे, सप्तम को देखेंगे, इसको मजबूत करेंगे। गुरु लग्न में बैठेंगे, सप्तम को देखेंगे, ये भी मजबूत होगा। इसके बाद में यदि देखा जाए तो बुध भी जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के अनुरूप बन जाते हैं। यदि ये शुभ ग्रहों के साथ में बैठेंगे तो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीन अत्यंत शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। ये बात पक्की मान करके चलिए कि तलाक तो नहीं होने वाला इस केस में किसी भी सूरत में, क्योंकि देखिए गुरु ने अपनी इंटेंशन बता दी है। गुरु ने लग्न पत्रिका में भी इंटेंशन अपनी बता दी है, नवांश में भी अपनी इंटेंशन बता दी है कि भाई तलाक तो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दृष्टि मार रहे हैं, यहाँ पर भी दृष्टि मार रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर शुक्र जो सौम्य ग्रह हैं, विवाह के कारक हैं, और बुध, ये तीनों ग्रह जो हैं विवाह स्थान को ही देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लग्नेश बनते हैं शनि, वो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर के विराजमान हो गया। शनि भी यहाँ पर अत्यंत शुभ परिणाम दे रहे हैं। तो यदि इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी प्रिडिक्शन आप क्या करेंगे कि देखो, शादी में छोटी मोटी दिक्कतें तो देखिए आएंगी, क्योंकि लग्न पत्रिका में शनि यहाँ पर देख रहे हैं, केतु विराजमान है, ये अष्टम में है। तो हो सकता है कि जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल जाएं और आपके वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल जाए। परंतु कहीं ना कहीं आप दोनों में समझदारी भी होगी, और समझदारी के साथ में आप
सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। इग्नोर करेंगे, आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीख जाएंगे समय रहते, तो तलाक तो नहीं होगा। इस केस में थोड़ी बोली दिक्कत पड़ सकती है भाई कि वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, वो आम बात है और चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ग्रहों का संयोग से हम देखते हैं। अब क्या होता है कि यहीं पर लग्न पत्रिका में जिस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि यही सेम डिट्टो कंडीशन बनती कहां पर, यहां पर शनि यहां पर भी विराजमान हो जाते और देखते सप्तम भाव को, राहु केतु भी इसी प्रकार से विराजमान होकर के अगर होते, तो ये पक्की बात थी कि फिर यहां पर डाइवोर्स हो जाता। साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।